इसका आंसर क्या आएगा? हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर में क्या आ जाएगा? 8 माइक्रोजूल। 8 माइक्रोजूल है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, 8 माइक्रोजूल है ना आप लोग का आंसर। अगर आप कैलकुलेट करो हाफ एल, एल कितना? इसका आंसर 8 माइक्रोजूल आ रहा है। फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन देख लें हम। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, हाफ लाइफ आपको दे दी। सुनो भाई, हाफ लाइफ गिवन है 1/16 कब हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n0 by 16 is equal to n0 2 की पावर माइनस p अपॉन t हाफ। t हाफ इज हाउ मच? 20। अब जरा अगर इसको सॉल्व करो तो t कितना आ गया? 80 मिनट आ गया। आगे कि नहीं आगे? तो इसका आंसर क्या आ गया? 80 मिनट। क्लियर है भाई? इसका आंसर 80 मिनट आ गया है ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास? टेम्परेचर ऑफ गैस, मतलब केटीजी का सवाल है। देखो पेपर तो वही जो लास्ट में टेस्ट में होनी चाहिए लगभग। टेम्परेचर ऑफ गैसेस -50, तो उसमें आरएमएस स्पीड आपको v देगी, तो इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स। तो आप एक काम करो, ऐसा करो, v इज इक्वल टू अंडर रूट 3r इंटू 223 अपॉन m। अब बाद में क्या हो गया? 4v अंडर रूट 3r इंटू t बाय m। यहाँ से दोनों को डिवाइड कर दो, आपको t मिल जाएगा। अरे यस और नो? t मिल जाएगा हमको 3500 के आसपास। उसमें से 273 माइनस करेंगे हम, तो डिग्री सेल्सियस में आंसर हमारा क्या आएगा? 3295। अरे क्लियर है? अब रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो, क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। तो पहले ओपन ऑर्गन पाइप, F1 इज V/2L, F2 इज V/4L। कितना आंसर आ गया? 2:1। अगला देखो भाई, इन अ सीरीज LCR सर्किट L is 10, कैपेसिटेंस इतना, रेजिस्टेंस इतना, फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स। तो यार ये क्या दिक्कत है इसमें? फ्रीक्वेंसी F is equal to 1/2 by 1 upon under root LC। यस और नो? अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ रहा था हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5th है ना। इसका आ रहा है 1.59 किलोहर्ट्ज। यस और नो? तो फर्स्ट आंसर आ गया इसका। आगे देखो, अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बार्बर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 1/λ देखी है। तो 1/λ r/4 हो गया। अब उसने बोला पास्टन की ब्रैकेट की शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगी? 1/λ डैश इज इक्वल टू r/60। यस और नो? क्या आ गया? 4λ आ गया। इसका आंसर 4λ आ गया। अगला देखो, तो देखो क्लास में पढ़ाने के बाद भी कुछ लोग गलती करते हैं। कुछ लोगों ने इसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन बोल रहा है भाई। एंगुलर एक्सेलेरेशन एक्सियल वेक्टर होता है, पिछले 10 सालों से बताया जा रहा है। ठीक है, तुम सुनते नहीं। तो कौन सा आ गया? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कुछ लोग सेंट्रिपिटल मान के लपेटा है उसे। तो देखो AC सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी घटती है तो देखो एक मिनट, XC is 1/ωc। ये होता है कि नहीं होता है? अरे सुन ले, तेरा ही गलत होगा ना। XC is equal to 1/ωc। अगर फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो XC क्या करेगा? बढ़ेगा। पहले दो तो अपने आप ही गलत हो गए। अरे पहले दो बेकार हो गए। ठीक है, अब अगर फ्रीक्वेंसी घट रही है तो DC सर्किट की तरफ जा रहा है। DC सर्किट की तरफ जा रहा है तो करंट क्या करेगा? घटेगा आपका। अरे करंट क्या करना चाहिए? घटना चाहिए। तो कौन सा आएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस। फोर्थ आंसर। अगला कौन सा क्वेश्चन हमारे पास? बेटा ये तो रैंडम एरर थ्योरी है। जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो एरर कौन सा होता है? रैंडम होता है। ये सुनो, अब देखो यार, यहाँ देखो, अब ये देखो कुछ लोग इतने बेवकूफ से ये भी गलत करके आए। वो कह रहा है इसमें करंट 0 है, इसमें करंट 0 मतलब यहाँ करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो सारा करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? यहाँ फ्लो कर रहा है। अगर यहाँ फ्लो कर रहा है
और ये 2 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस की 2 वोल्ट आ गया, इसके अक्रॉस 2 आ गया, तो इसके अक्रॉस कितना आ गया 8 आ गया कि नहीं आ गया? तो A is equal to 8/400 is equal to what current in this? Yes or no? और इसके अक्रॉस करंट कितना आ गया 8/400। अब इसमें भी करंट सेम ही है, तो 8/400 into R is equal to 2, तो R कितना आ गया 100 आ गया भाई। अब ये भी गलत करके आ गए कुछ लोग, पता नहीं कैसे। अरे यस और नो? अगला देखो, पोटेंशियल एनर्जी का स्प्रिंग को हम 2 सेंटीमीटर खींचते हैं, U है, तो 8 सेंटीमीटर खींचने में कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी, है ना। 64/4 कितना 16, कितना आ गया 16 टाइम्स। अभी तक शायद कोई गलत नहीं होगा आप लोग, है ना, गलत अभी होगा। देखिए अब देखो, ये क्वेश्चन भी हमने काइनेमेटिक्स में करा हुआ है। आधा डिस्टेंस v स्पीड से, आधा डिस्टेंस कितने से 2v से, हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो हमारे पास आ गया 2s/v प्लस s/2v, s से s कट गया, कितना आ गया 4v/3। और यस और नो? अब देखो यार, फोटोवोल्टिक सेल, सुन लो भाई, फोटोवोल्टिक सेल कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही बात है। अरे फोटोवोल्टिक सेल का काम ये भी होता है, मतलब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा, जीनर डायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है और ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है। वहां 2 ब्रेकडाउन होते हैं, एक जीनर ब्रेकडाउन और एक अवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी। तो इसका आंसर क्या हो गया? बोथ आर करेक्ट। क्लियर है? अगला देखो भाई, अब देखो ये बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन 280। अब बताओ कैसा सवाल दे दिया इसने भाई। आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला सीधे सीधे लगाओ, आपका 1000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब अगला देखो, अब यहां देखो यार, 2 बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m। अब एक m मास है और एक 9m। जहां पर फील्ड 0 वहां पोटेंशियल बताना है। इनके बीच में दूरी कितनी है? r है। तो इसको x मान ले, इसको r - x मान ले। बेटा बातें मत करो। x आ गया r/4 शायद, x r/4 आ गया, तो पोटेंशियल यहाँ कितना आ गया? -gm/r/4 और यहाँ कितना? -g × 9m/3r/4। कितना आ गया? 16 टाइम्स आ गया। कौन सा आ गया? 4th आंसर आ गया। अरे क्लियर है? अगला देखो, अब देखो ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों कुछ लोगों ने गलत कराया, ये समझ में नहीं आया मुझे आज तक। मतलब क्लास में कराया गया आपको कि एक्सरे पूरा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम पढ़ाया हुआ है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या पढ़ाया था कि एक हमारे पास ये मेटेलिक बॉल है, ये कई लोगों ने गलत कराया, मैक्सिमम लोगों ने। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो ऐसे गया और यहाँ पर उसका डेविएशन हो जाता है, तो उस वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सरे। और यही है कि नहीं है? ऐसे पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, उसको क्या कहते हैं? एक्सरे। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी? E/v, और ये किसमें चली गई? hc/λ, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे 1/v। तो मैंने कईयों के कॉपी में देखा, सबने √1/√v का रखा है। सब लोग से डिब्रॉगली सोच रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हो यार। इतनी डॉक्टर लगाओ, पढ़ाया हुआ है। वेंचुरोमीटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, सबको पता है बात। रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन। अब देखो कुछ लोग ये भी गलत करके आए हैं, 1-2 लोग हैं क्लास में बैठे हैं भाई। 10⁻³ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10⁻³ कौन सा कलर होता है? ऑरेंज होता है, ठीक है। इतनी बात। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल। अब इसमें क्या दिक्कत है यार? S × 4πr², और इसका क्या? डबल। ये कहानी है कि नहीं है? सोप बबल है, सोप बबल में सरफेस एनर्जी क्या होगी? S × एरिया, एरिया 4πr²। सोप बबल है तो उसका क्या कर दो? डबल कर दो। आंसर क्या आ रहा था इसका?
4th आ रहा था शायद 19th का। यस सर। 19th का हाँ 4th, मतलब कौन सा वाला, ये वाला कैलकुलेट कर लो। ठीक है, आगे देखो फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखो रेक्टिफायर में रिपल को घटाने का सिर्फ एक ही तरीका था, कैपेसिटर। एलसीआरटी में बाकायदा लिखा हुआ है, बनाया गया है, कैपेसिटर से ही आप रिपल कट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर है तो ग्राफ ऐसा आता था, जब आप लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हो तो एक आरसी सर्किट बन जाता है और वो इसको घटने से रोकता है, रिपल को ऐसे काटता है, तो कुछ ऐसे करके डीसी बन जाता है ऊपर। ये सुनो, तो इसमें आंसर क्या आएगा, कैपेसिटर। कुछ लोगों ने ये भी गलत कर रखा है। मैग्नेटिक फ्लक्स को क्लोज सरफेस कोई भी हो, जीरो होता है भाई। अरे ये सुनो, कैसा भी सरफेस हो क्लोज, हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। अब आ जाओ वर्क फंक्शन, उसने वर्क फंक्शन दे दिए सबके, तो बोल रहे हैं कि इतने के फोटॉन्स पड़ रहे हैं, तो किससे एमिट हो सकते हैं, किससे एमिट हो सकते हैं, सीजियम से। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फुटबॉल प्लेयर, अब देखो यार ये कितना बेकार सा सवाल, ये भी कुछ लोगों ने निपटा रखा है, पता नहीं कैसे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पहले किधर जा रहा है, साउथ जा रहा है, साउथ की तरफ वेक्टर है वेलोसिटी का, फिर ईस्ट घूम जाता है। तो आपसे फोर्स पूछा है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, इसको ऊपर कर दो ऐसे, तो रिजल्टेंट क्या है, ये आ रहा है, रिजल्टेंट किधर हो गया, नॉर्थ ईस्ट। गलती से सवाल है भाई को बड़ा करके। ये देखो यार 3 और 3 6, 6 और 3 क्या 2। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो यहाँ हमारे टेस्ट में आया, जिन्होंने 12वीं वालों ने टेस्ट दिया, ठीक है, सेम क्वेश्चन। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास टॉर्क दे दिया 4 इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी कितना, क्यू इंटू एल, एल कितना 2 इंटू 10 की पावर -2, और हमारे पास ई कितना 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1/2। ऐसा आ गया कि नहीं आ गया, तो ये कट गया 2, यहाँ से आ गया 10 की पावर 5 था, ठीक है, कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर -3, कितना आ गया 2 मिली कूलम। आगे बढ़ो यार, जितनी लाइनें आएंगी ई डॉट डी 0 है, अगर ऑप्शन पढ़ो जितनी लाइन अंदर आ रही है उतनी बाहर निकल रही है, तो फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो यार ये बढ़िया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अगर हम स्क्रीन को अवे ले जाते हैं, कुछ लोगों ने ये भी निपटाया हुआ, अगर हम स्क्रीन को अवे ले जाते हैं तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी का कोई रोल ही नहीं है, कांस्टेंट रहेगा, हाँ या ना। दूसरी चीज, इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, अगर लार्जर वेवलेंथ होगा तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ डिग्रीज लिखा है तो पहला सही है, दूसरा क्या है, गलत है, ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया। अब यहाँ देखो यार, देखो करंट कितना फ्लो कर रहा है, इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, कितना, हाफ, ठीक है, सीधे सीधे लूप बन गया, हाफ आ गया। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ए से ई फिर बी, 0.5 ए टू बी थ्रू ई, सही है, कौन सा आ गया, थर्ड आ गया 29। ये बोनस है भाई क्वेश्चन आपका, आंसर इसके सारे के सारे अंडर रूट में आने चाहिए, ये अंडर रूट में आना चाहिए आंसर सारे, अंडर रूट में आंसर नहीं है, इस वजह से बोनस हो सकता है, नीट की कृपा रही तो बोनस हो जाएगा, नहीं तो कैसा रहेगा, जो आंसर देगा मानना पड़ेगा। लेकिन सर जो नंबर आ रहे थे ना इन टेस्ट में, जो अपने लास्ट ईयर उससे ज़्यादा ही नंबर आए, मुझे लगता है कि 600 से ऊपर 100 स्टूडेंट हो सकते हैं जेनेसिस से, और लास्ट ईयर 180 बच्चों में से 60 थे, और इस बार 250 बच्चे लगभग थे। मुझे लगता है भगवान ने चाहा तो 100 से ऊपर 600 होंगे। और जो बच्चे देखो बेटा जिनके नंबर कम आ रहे हैं, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई एक एग्जाम हमारी कोई जिंदगी थोड़ना है, जिंदगी से बड़ा थोड़ना है, ठीक है, तो दूसरा मौका देना चाहिए। ये ध्यान रखना, हमारे ड्रॉपर वाले बच्चों में जिनके 400 नंबर थे वो भी 600 से ऊपर लेकर आया, जो घबराया नहीं, जो एंड तक लगा रहा। तो जितने मार्क्स आ रहे थे जेनेसिस के अंदर उससे 10 नंबर 15 नंबर जितने नंबर ज़्यादा है जेनेसिस के अंदर उससे, तो इसलिए टेस्ट पर बहुत ध्यान देना चाहिए और टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, जो हो गया टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। कभी आप जो हो गया रोना स्टार्ट करें, ठीक है, कभी 1 साल इन्वेस्टमेंट है, अगर मान लिया नहीं हो पाया तो आप 1 साल छोड़ो,
अपने आप को देना नहीं हो पाया तो आप एक साथ चलो अब देखो यार, ये ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ पावर का लॉस तो होता नहीं है। चलो अब देखो पावर दे रखी है और मीन्स में 220 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अपनी बात, मुझे क्या चाहिए, करंट चाहिए। और मीन्स में 220 पावर जो इनपुट है वही आउटपुट होगी। 60 अपॉन वोल्टेज तो कितना आ गया, इनपुट है वही आउटपुट 0.27। 60 अपॉन, अगला देखो भाई कितना आ गया 0.27। अगला देखो सेम क्वेश्चन वाला रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन वाला रिपीट हो गया। चलो अब देखो इधर, अब यार ये पता नहीं क्यों कुछ लोगों ने गलत कर रखा है। अब देखो स्ट्रेस पता ना लॉन्गिट्यूडनल, लोड डब्ल्यू नॉट कर रखा है, एरिया ने दे रखा है, क्या करें बताओ, डब्ल्यू नॉट कर रखा है, ये भी कुछ लोगों ने गलत कर रखा है, डब्ल्यू अपॉन ए, ये भी कुछ थर्मल स्ट्रेस इज व्हाट, डब्ल्यू अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, थर्मल स्ट्रेस इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो यार ये क्या है, बताओ कितना बड़ा सवाल है। 1/2 is equal to 1 minus TL upon TL 600। यहाँ से सॉल्व कर लो, TL आ गया 300 केल्विन, 300 केल्विन आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। आगे के नहीं आ गया 300 केल्विन आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। आगे के नहीं आ गया। अब देखो एरर का सवाल आ गया, इसको भी सॉल्व कर लो। अब देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन पाई आर स्क्वायर। Density is equal to mass delta rho upon rho is equal to delta m. So delta 0.002 upon 0.4 plus 2 delta r. Delta r कितना हुई? 2 delta r. Delta r कहाँ गया? 0.001 upon 0.3 plus delta l 0.02 upon 5. इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर शायद 1.6 आ रहा है इसका, आ रहा है 1.6। अब देखो यार into -1 upon 20. 1 upon F2 is 0.5 into 2/20. 1 upon F3 is -5 minus 0.6 into 1/20. 1 upon F1 plus 1 upon F2, 1 upon F3 करो तो कितना आ रहा है, -100 आ रहा है। आगे भाई अगला देखो, हॉरिजॉन्टल ब्रिज। अब देखो यार पार्टिकल को 4 से फेंका ऊपर, नीचे 4 गिर रहा, कितनी हाइट है, तो क्या हो गया, h इज इक्वल टू 4 into 4 minus half into 10 into 16। कितना आ गया भैया, देखना जरा कितना आ रहा है, बताओ यार 64 आ गया। आगे भाई ओके, 30 से सवाल है तब भी नहीं कर रहे। अब देखो यार ये हमें डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया, किसमें, एसएचएम में। एसएचएम में दे दिया, वो कह रहा टाइम 2 सेकंड पर मुझे क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। टाइम 2 सेकंड पे एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड पे एक्सेलरेशन, और पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो मतलब ए और फर्स्ट और थर्ड आंसर आ सकते हैं। नेगेटिव ओवर होगा कितना, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टाइम, टाइम का स्क्वायर 8 का कितना 64। यही आ गया कि नहीं आ गया, ओमेगा स्क्वायर ये आ गया, और एम्पलीट्यूड कितना 1 है, कितना आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 आ गया भाई। देखो यार कुछ नहीं देता पेपर में, इतना बेकार सा पेपर देता है। अब ये देखो इसमें क्या है, ग्रेविटेशन का सवाल है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो P इज इक्वल टू अंडर जी एम अपॉन आर, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन अंडर जी एम बाय आर, इसकी पावर 3/2।
जी एम की वैल्यू ऑफ डेंसिटी टर्म में रख दो 4/3 पाई आर क्यूब, आर से आर कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा टी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल आ जाएगा। जो एक्सप्रेशन दे रखा है कि इसकी वैल्यू बता दो, किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी, टी स्क्वायर। आगे देखो, अब इंपीडेंस बतानी है, इंपीडेंस तो कोई भी बता देगा। इंपीडेंस क्या होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। यस और नो, आर तो कितना 10 है और एक्सी माइनस एक्सएल क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 10 प्लस 25 100 प्लस 25 कितना 125 5/5। यार ये तो क्या हो जाएगा, थर्ड का पूछ रहा है ना, तो 9 टाइम कर दो इसे, 9 गुना कर दो, 9 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 9 into 5.3, कौन सा आंसर आ रहा है, बस ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अगला देखो भाई, अब देखो यहाँ अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है वो पास में। अरे क्लियर है, तो क्या आ जाएगा, k q अपॉन 2 माइनस k q अपॉन 8, ऐसा आ रहा है कुछ कि नहीं, तो 3k q अपॉन 8। यस और नो, क्या आंसर आ गया इसका, ये आ गया। आगे बोलो भाई, अब देखो यार इसका मैग्नीट्यूड b का कितना है 5 है, क्योंकि i वाला कंपोनेंट तो ऐड आएगा नहीं, तो फोर्स होता है i l क्रॉस b, मैग्नीट्यूड i l b कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार सो दैट बॉडी लाइन द फ्रंट, म्यू इनटू जी आर, म्यू इनटू जी 1.5 आ गया यार, गलती से सवाल है। थिन लेंसेज दोनों की सेम फोकल लेंथ है, दोनों को जोड़ दिया, कनकेव में कन्वेक्स है, 1/f माइनस 1/f क्या आ गया, 1/f इज इक्वल टू 0 आ गया, तो f कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। इतना भी पूरा कर लो यार। अब देखो यार इन दोनों की वजह से अंदर अंदर कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, दोनों का ऐड हो जाएगा ना, ये अंदर है माइनस प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये आ गया। इसमें आंसर एक ही बन रहा है, कौन सा, अभी फ्रॉम पेज आ रहा है ना, वही है। ठीक, अब आ जाओ आप, देखो 10 रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो करंट कितना आ गया E अपॉन 10R। जब ये पैरेलल में लगा दिए 10 टुकड़े करके, तो करंट आ जाएगा E अपॉन 10/R। कुछ गलत करूं, R कितना, ठीक है 10/R, ऊपर चला गया करंट नहीं, R/10 होगा ना, R/10 का E अपॉन R/10, ये आ गया। तो अगर ये करंट हमारा कितना था, कहानी में कुछ लिखा I है, तो ये कितना आ गया 100 टाइम्स आ गया, इसे सवाल है। अब देखो यार ये, अब आप ऐसे काम करो, एक काम करो, अब इसमें से कोई भी ट्रूथ टेबल उठा लेते हैं, हमने ये वाला उठा लिया, 0 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 1 1 1 मल्टीप्लाई होकर 1, और आंसर क्या आ गया 0, नॉट लगा पड़ा है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0, सही है। सेकंड वाला 0 1, तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या था 1 था, ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 0, और बाद में क्या आ गया 1 आ गया, सही है। ठीक है, फिर ये भी आ गया, कौन सा आंसर आ गया, थर्ड आ गया। अरे यस नो, अब देखो यार बेकार सा सवाल, 0 डिग्री पे आपको रेजिस्टेंस दी, 80 डिग्री पे दे दी, अल्फा पूछ रहा है, तो आप क्या करो, 0 डिग्री पे कितना 2 है, तो 6.8 इज इक्वल टू 2 1 प्लस अल्फा इंटू 80, सॉल्व करो आंसर आता है। आगे कि नहीं आगे, इस टाइप का पेपर उसको भी खराब कर देते हैं।